डायनासोर्स के धरती पर कदम रखने से करीब 22 मिलियन साल पहले होता है धरती का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, पर्मियन ट्रायासिक मास एक्सटिंक्शन, जिसमें 90% से भी ज्यादा अर्थ स्पीशीज पूरी तरह खत्म हो जाती है। सोच के देखो, 90% से भी ज्यादा स्पीशीज, जिसमें थे गॉर्गेनोप्सिड्स। ये उस जमाने के लायन हुआ करते थे। इनके बड़े लंबे सेबर टूथ थे, जिससे ये दूसरे बड़े हर्बीवोर्स का शिकार करते थे, और डाइसिनोडोंट, जिसके 2 दांत होते थे। और ये कोई मांसाहारी जीव नहीं था। ये ग्रुप बनाकर धूप में घूमा करते थे धरती। उस समय हो रहा था साइबेरियन सुपर वॉल्केनो का इरप्शन। ये लाखों सालों तक होता रहा। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इरप्शन से लावा ने इंडिया के बराबर एरिया को कवर कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और मीथेन एटमॉस्फेयर में भर गए। इससे ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओशंस में ऑक्सीजन का लॉस हुआ। और इसी सुपर वॉल्केनो की वजह से आने वाला था धरती का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जिससे अर्थ का टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो गया। ओशंस में ऑक्सीजन बहुत कम हो गई, इसलिए समुद्र के जीव सांस नहीं ले पाए। बैक्टीरिया ने मीथेन और टॉक्सिन्स बनाए, जो और लाइफ को मार गए। लेकिन ये सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये 70% लैंडमैस स्पीशीज को भी ले डूबा। वैसे तो एक्सटिंक्शन के पीछे सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, बल्कि फूड चेन कोलैप्स भी एक वजह थी। क्योंकि हर्बीवोर्स के पास खाना ही नहीं बच पाया, तो वे जिंदा भी कैसे रहते। पर्मियन ट्रायासिक मास एक्सटिंक्शन के बाद ये वही समय था जहां नए प्लेयर्स को भी मैदान में आने का मौका मिला। मैमल लाइक रेप्टाइल्स थेरापेसीड्स में से एक छोटी ब्रांच साइनोडोंट्स बची रही। ये छोटी रैट जैसी बरों में रहने वाली क्रीचर्स थे। इन्होंने सरवाइव किया क्योंकि छोटे थे, कम फूड चाहिए, अंडरग्राउंड रह सकते थे, इनमें थोड़ी वार्म ब्लडेड टेंडेंसीज थी। यही साइनोडोंट्स मैमल्स के एंसेस्टर बन गए। साथ ही एक और ग्रुप सरवाइव हुआ, आर्कोसॉर्स। ये रेप्टाइल्स थे जो फ्यूचर में क्रोकोडाइल्स, प्टेरोसॉर्स और डायनासोर देने वाले थे। आर्कोसॉर के अंदर एक ब्रांच निकली, डिनोसॉरोमॉर्फ्स। सोचो, धरती अभी अभी पर्मियन एक्सटिंक्शन से उठी है। जंगल में छोटे फास्ट रनिंग रेप्टाइल्स दिखते हैं, डायनोसॉरोमॉर्फ्स। ये ज्यादा बड़े नहीं होते, लिजर्ड प्लस बर्ड का मिक्स लगते हैं। 2 टांगों पे चल सकते, इंसेक्ट्स और छोटी मछलियां खा लेते हैं। ये डायनो के पापा थे, अभी असली डायनासोर नहीं बने। पहले ट्रू डायनासोर्स जो डायनोसॉरोमॉर्फ्स से इवॉल्व हुए, ईओरैप्टर। छोटा ओमनिवोर इसे सबसे पहला ट्रू डायनासोर माना जाता है। इनका साइज 1 मीटर लंबा और ये लगभग 10 किलोग्राम के थे। ये ओमनिवोर थे, प्लांट्स और छोटी इंसेक्ट्स खाया करते थे। सोचो, एक ऐसा छोटा डायनासोर जो छुपकर इंसेक्ट्स का शिकार करता है और कभी कभी प्लांट्स का टेस्ट ले रहा है। ये एकदम क्लेवर सर्वाइवर टाइप था, जो डायनासोर्स के गोल्डन ईरा का फर्स्ट एक्टर था। हरेरासोरस, एक प्रॉपर कार्निवोर, फास्ट और हंटर। प्लैटियोसोरस, पहला बड़ा हर्बीवोर डायनासोर, लॉन्ग नेक वाला। ये 3 डायनासोर्स मिलकर फ्यूचर की बुनियाद रख रहे थे। ट्रायासिक ईरा खत्म हो चुका था। अब आता द जुरासिक ईरा, जो 200 मिलियन ईयर्स पहले शुरू होता है, और यहीं से डायनासोर्स का जंगल पर राज शुरू हो गया था। यहां राज कर रहे थे सौरोपड्स जैसे लंबी गर्दन वाले जिंट्स डायनासोर, जो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ों से अपना पेट भरा करते थे, और स्टेगोसॉर्स, पीठ पर बड़ी बड़ी प्लेट्स और दुम पर स्पाइक्स, एक वॉकिंग टैंक जैसे। एलोसोरस, जुरासिक का प्रेडेटर। ये 8.5 मीटर का हंटर, एजिलिटी और शार्प जॉज के साथ चेज करता। अब शुरू होता है वो ईरा जिसमें डायनासोर्स अपने पीक पर होते हैं। अब हर जगह डायनासोर्स दिखते थे। द क्रिटेशियस ईरा, जो 145 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, ये लगभग 69 मिलियन साल तक चला। ये सबसे लंबी मेसोजोइक ईरा थी। इस ईरा में आते हैं ट्राइसेराटॉप्स, एंकिलोसोरस,
जिनके पूरे बदन पे आर्मर प्लेट्स होते। और आते हैं वेलोसिरैप्टर्स और टायरानोसॉरस रेक्स यानी टी-रेक्स। 40 फीट लंबा, जॉ में सबसे पावरफुल बाइट। आपने इसे जुरासिक मूवीज में तो देखा ही होगा। ये तो थे लैंड मास पर राज करने वाले डायनासोर, और स्काई में थे प्टेरोजोर्स जैसे फ्लाइंग रेप्टाइल्स। समंदर में भी कुछ मॉन्स्टर अपना दबदबा कायम कर रहे थे। मोजासॉर्स, बड़ा सी ड्रैगन जैसा, शार्प टीथ और लाइटनिंग स्पीड से हंट करता। जुरासिक वर्ल्ड में दिखाए जायंट का बेस इसी पे था। प्लीजियोसॉर्स, पीछे से किसी कछुए जैसा लगता और आगे से किसी बड़े सांप जैसा। ये दोनों ओशंस प्रेडेटर्स ही समंदर के बादशाह बने हुए थे। सब कुछ फुल स्विंग में चल रहा था। डायनासोर अपने पीक पर थे। हर जगह डिफरेंट स्पीशीज चमक रही थी। फिर एक दिन एक फ्लेमिंग मीटियर स्काई में चमकता है। स्काई में आग का गोला। सब डायनासोर्स ऊपर देखते हैं। कई डायनासोर्स तो उसकी चमक से ही अंधे हो जाते हैं। कई राख बन जाते हैं। ओशंस में सुनामी, आसमान सुत से भरा, प्लांट्स मरने लगते हैं। और फाइनली 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस ईरा के साथ डायनासोर्स का भी पूरी तरह अंत हो जाता है। क्रिटेशियस एकदम डायनासोर का फाइनल था। दुनिया कलरफुल, फुल ऑफ लाइफ, और डायनासोर्स अपने पीक पर। लेकिन एक एस्ट्रॉयड ने पूरी मूवी का ट्रैजिक एंडिंग लिख दिया।